और वार्ता में भाग लेने के बाद बहुत सारे पे उन्होंने सहमति भी दिया। सहमति देने के बावजूद भी उनके द्वारा उस पर आज तक अमल नहीं किया गया। बजाबते हमारे 20 कर्मचारी को उन्होंने टर्मिनेट कर दिया। तो आप 10 बजे जॉब पे चले जाइएगा तो सुबह 6 बजे से 10 बजे तक आपसे मिलना है, 10 बजे के बाद ऑफिस में बैठना है। किसी भी ऑफिस में शौचालय का व्यवस्था नहीं था। कल लेटर महोदय निकाले हैं कि शौचालय का व्यवस्था किया जाए, पिछले 3 साल से नहीं था। से नहीं लाइट का व्यवस्था है, ना बिजली है, पानी कुछ भी नहीं है। वेतन काट लिया जाता है जो कि अभी सबसे कम 23,650 रुपये मिलते हैं, उसमें से भी 5,000 7,000 बराबर काट दिया जाता है। कई वर्षों में नहीं सॉल्व कर पाती है, उसको अमीन के द्वारा कहा जाता है कि 1 महीने में ख़त्म कर दो। खाना पूरी किस्तवार प्रक्रिया होती है जिसमें कागज़ चेक करके अमीन जो है उसको चेक करेंगे, फिर कानून को उसको वेरीफाई करेंगे, फिर एसओ साइन करेंगे, फिर उसके बाद पर 6 लिखेगा, खतियान प्रकाशन होगा। जिसको कोर्ट सोल्व नहीं कर पाती है उसको अमीन को कहा जाता है कि 1 महीने में ख़त्म कर दो। नई सरकार के गठन के बाद लगातार आपने देखा होगा कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव की मां का जो आवास है राबड़ी आवास, वहां युवाओं की भीड़ रहती है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में ये लोग पहुंचे हैं और सरकार की तरफ से जिस तरह से अनदेखी हो जा रही है, ये सारा मामला सर्वेक्षण का पूरे बिहार में चल रहा है। मुख्यमंत्री बोलते हैं कि ज़मीन की वजह से ही विवाद होता है, इसलिए आप लोगों को लाया गया था और फिर आपका विवाद हो गया विभाग से। क्या पूरा मामला है? हम लोग का पूरा मामला है सर, एज तो हम लोग सब डिप्लोमा इंजीनियर और बीटेक इंजीनियर है। हम लोग अमीन, कानूनगो और सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी तीनों पद पे हैं। हम लोग का काम होता है कि न्यू तरीका से जो डिजिटल सर्वे हो रहा है उसका क्रियान्वयन करना, वो भी बेहतर तरीके से। पिछले 2011 से अभी तक जो काम चल रहा था उनके द्वारा कुछ नहीं हुआ था। हम लोग पिछले 2 साल में फीडबैक दे चुके हैं कि 289 गाँव कंप्लीट कर दिए हैं और पूरे एक भी विवाद नहीं छोड़े हैं, सारा काम सही से कर दिए। उसके बावजूद भी हमारा जो मांग था उस मांग को लेकर हम लोगों ने बैठक में धरना पे बैठा जून 2022 में। तो निदेशक महोदय द्वारा 7 दिन बाद बुलाया गया कि क्या है, वार्ता कर लीजिए। हम लोगों ने वार्ता में भाग लिया और वार्ता में भाग लेने के बाद बहुत सारे पे उन्होंने सहमति भी दिया। सहमति देने के बावजूद भी उनके द्वारा उस पर आज तक अमल नहीं किया गया। बजाबते हमारे 20 कर्मचारी को उन्होंने टर्मिनेट कर दिया। क्यों कर दिया? इसकी कोई वजह बताइए, सीधे कर दिया। ये काम की वजह से। आप बताइए सर, सर्वे काम कोई भी काम आप करते हैं तो सुबह 8 घंटा का ड्यूटी होता है और हम लोग सुबह 6 बजे से, जैसे आप ही लोग जॉब पे है सर, तो आप 10 बजे जॉब पे चले जाइएगा तो सुबह 6 बजे से 10 बजे तक आपसे मिलना है, 10 बजे के बाद ऑफिस में बैठना है। किसी भी ऑफिस में शौचालय का व्यवस्था नहीं था। कल लेटर महोदय निकाले हैं कि शौचालय का व्यवस्था किया जाए, पिछले 3 साल से नहीं था। उसके बाद से नहीं लाइट का व्यवस्था है, ना बिजली है, पानी कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद हम लोग को ऑनलाइन काम करना होता है, धरातल पे काम करना होता है, हैंड राइटिंग से लिखना पड़ता है। उसके बाद हम लोग घर पे आके काम करते हैं, यानी 24 घंटा काम करने के बाद अगर मेरा काम थोड़ा भी ख़राब हो जाए तो हमारा सेवा समाप्ति हो जाता है। उसके बाद मेरा वेतन काट लिया जाता है जो कि अभी सबसे कम 23,650 रुपये मिलते हैं, उसमें से भी 5,000 7,000 बराबर काट दिया जाता है। तो इस सब मांग को लेकर के जो एजेंसी, इसमें 2 विंग्स काम करते हैं, एक एजेंसी और एक हम। तो एजेंसी का जो काम है उसको हम लोग पे थोप दिया जाता है कि आप करके दीजिए। तो मेरा कहना है सर, अगर हम करके देते हैं, हम सक्षम है करने के लिए, तो हमको समय दिया जाए। क्योंकि गाँव में होता है कि बहुत सारा विवाद है, तो एक प्लॉट को नापने में हमको पूरे दिन लग जाता है, कभी कभी हाँ बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन उनके द्वारा कहा जाता है कि एक दिन में आप 100 प्लॉट कीजिए। तो हम बिहार के जनता है सर, आज हम किसी दूसरे ज़िला में पोस्टिंग है वहाँ पे काम कर रहे हैं, फिर दूसरे ज़िला में जाएंगे, कोई मेरे ज़िला में आएगा और इस तरह के काम करेगा तो विवाद तो बढ़ेगा ही। तो इस सब काम को लेकर जो हमारा काम के प्रति है, जो हमारा पर्सनल स्वार्थ है, दोनों को लेकर के हम लोगों ने धरना पे बैठा था। लेकिन इनके द्वारा किसी पे अमल नहीं करके हमारे संघ के महामंत्री को निष्कासित कर दिया गया। उसके बाद हमको कल जो है पहले वार्ता के लिए बुलाए, तो हम लोग वार्ता के लिए तैयार हो गए कि 19 तारीख को वार्ता के लिए जाएंगे। उसके बाद देख रहे कि 17 तारीख से लगातार इनके द्वारा लेटर दिया गया स्पष्टीकरण कि इनको ख़त्म किया जाए, इनको हटाया जाए, यानी सरकारी काम में लोग बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, इसका सौकोज दिया जाए। हम लोगों ने सौकोज भी दिया, सारा कुछ दिया। उसके बाद क्या कि सौकोज पूछा गया, सरकारी काम में बाधा आप लोग उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने हटाया हमको काम को देखकर। आज तक मेरे से एक भी स्पष्टीकरण काम को लेकर आपके द्वारा मांगा नहीं गया, तो फिर हमको हटाया क्यों? अभी नेता विपक्ष ने फोन किया प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, ब्रजेश मेहरोत्रा को। जी सर, जी सर। तो उन्होंने कहा कि हम देख लेते हैं। क्या मतलब लगता है कि कार्रवाई होगी या आप लोगों की जो परेशानी है वो कम हो सकती है? देखिए सर, बिहार में विपक्ष जो है बहुत मजबूती से है। तो माननीय सम्राट चौधरी जी का फ़ोन गया है, तो हमें आशा है उन पर तो आशा है नहीं, क्योंकि हम लोग 7 दिन से उनके लिए हाथ पैर जोड़ ही रहे हैं, उनसे विनती कर ही रहे हैं मांग को लेकर। सर ने फ़ोन किया है तो हम लोग को आशा है कि कुछ हम लोग की बात को वहाँ सुना जाएगा।
और सबसे बड़ी बात सर मैं ये कह दूं कि जिस ज़मीनी विवाद बिहार में बहुत है, ज़मीनी विवाद को जिसको कोर्ट कई वर्षों में नहीं सॉल्व कर पाती है, उसको अमीन के द्वारा कहा जाता है कि 1 महीने में ख़त्म कर दो। खाना पूरी किस्तवार प्रक्रिया होती है जिसमें कागज़ चेक करके अमीन जो है उसको चेक करेंगे, फिर कानून को उसको वेरीफाई करेंगे, फिर एसओ साइन करेंगे, फिर उसके बाद पर 6 लिखेगा, खतियान प्रकाशन होगा। जिसको कोर्ट सोल्व नहीं कर पाती है उसको अमीन को कहा जाता है कि 1 महीने में ख़त्म कर दो। तेजस्वी यादव से आप लोगों ने मुलाकात की, क्या उन्होंने आश्वासन दिया या उन तक बात पहुंचाई आप लोगों ने? इसलिए कि लोग बोलते हैं कि युवाओं की सरकार है, युवाओं का दर्द वो सुनते भी हैं। जी सर, हम लोग तेजस्वी यादव के पास जो है पूरी जो टीम है हम लोग की, जो राज्य स्तरीय टीम है, पूरे 20 जिला में धरना करते हुए हम लोग उनसे वार्ता हुई थी। उन्होंने कहा था कि उनके पीएस ने बात भी किया और उसके बाद जो है हम लोग को लगा कि बैक हो जाना चाहिए, हम लोग बैठ जाते हैं। हम लोग तैयार थे वार्ता करने के लिए और जैसे ही वार्ता के लिए गए उसी दिन से जो है स्पष्टीकरण आना हो गया। 500 आज 1073 जो है 100 को जा चुका है कि आप सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं। तो भैया अपना अधिकार मांगना, मूल अधिकार मांगना, गार्जियन से अपना अधिकार मांगना क्या गुनाह है? गार्जियन है, हमारे गार्जियन है, हम उनके अंडर काम कर रहे हैं, हम उनसे मांग रहे हैं। नहीं पूरा होता तो बोल दो नहीं पूरा करेंगे, लेटर जारी कर दें कि आपको नहीं मानेंगे। तो ये निकालने का क्या मतलब होता है? आपका संघ नहीं है, वो नहीं है, संघ नहीं है संघ तो हम आपके कर्मी हमारे बात मान लो। आप लड़ाई लड़ेंगे अगर कोई बात है तो संघ की जरूरत क्या है? इंडिविजुअल सर हम लोग को दिक्कत होगा, पर्सनली टॉर्चर किया जाता है। 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा कभी कभी 20 घंटा काम करना पड़ता है। तो हम लोग को पर्सनली लड़ सकते हैं, लेकिन महोदय को कुछ मिसगाइड हुआ है, कुछ उनके मन में क्या है, महोदय बार बार स्पष्टीकरण कर रहे हैं। क्या लगता है कि कुछ हल निकलेगा इसका? अब ये तो हमारे विभाग के जो विवाद होता है उसी को आप लोग हल करने जाते हैं और खुद आज आप परेशानी में फंस गए हैं। हाँ, परेशानी तो है। ये तो हम विभाग के डायरेक्टर साहब और भी जो कर्मी, जो भी हमारे पदाधिकारी हैं, उनसे हम आशा की दृष्टि से उनकी ओर देख रहे हैं कि वो हम लोगों को कुछ हमारी ओर भी हमारा भी कुछ ध्यान रखेंगे। अब ये तो पूर्णतः उन पे डिपेंड करता है, हम लोग उन्हीं पे आश्रित हैं, तो उनसे बहुत सारा उम्मीद के साथ हम लोग देख रहे हैं। अब इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? एक गरीब घर का लड़का है, 23,250 रुपया पे काम कर रहे हैं, तो समझ ही रहे हैं कि कितना गरीब घर से हैं। तभी तो बिहार के सरकारी कॉलेज से डिप्लोमा करने के बाद इतना जीविका यापन के लिए हम लोग इस जॉब में आ गए तो आगे ठीक है, लेकिन विभाग से जो सम्मान मिलना चाहिए, जो समय समय पे अन्य विभाग के तर्ज पे हम लोगों का जो सैलरी इंक्रीमेंट होता है वो सब मिलना चाहिए। अगर इस सब चीज़ का आश्वासन अगर वो नहीं देंगे, डायरेक्टर साहब हमारे सर्वा हैं, वो नहीं देंगे तो हम किसके पास जाएंगे? यहाँ जितने भी युवा है वो सब पहुँचे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में। जो यहाँ पर नेता विपक्ष है उनसे मिलने आए थे आप लोग जी। तो उन्होंने क्या कहा कि कुछ उम्मीद है हल होगा? मिले हैं सर, मिले हैं। अच्छा, हाँ बताइए, क्या मामला हल होगा, उम्मीद है? जी बिल्कुल हल होगा, बिल्कुल हल होना चाहिए। हम लोग की यही मांग है कि हमारी बात सुनी जाए और हम लोग को 11 सूत्री मांगों पे बिल्कुल उम्मीद के साथ है कि हल जरूर होगा। कुछ लोगों पर तो कार्रवाई भी हो गई। अब देखिए, कार्रवाई तो हो गई, लेकिन उनको कार्रवाई तो हो गई है, लेकिन क्या कर सकते हैं? लेकिन अब लड़ना है तो लड़ना है, चाहे जैसे लड़ें। तो ये थे युवा हैं जो बिहार के सभी ज़िलों में जो ज़मीन का विवाद है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमेशा से कहा है कि विवाद ज़मीन की वजह से होता है, उसको हल करने के लिए कानून गो और अमीन जो लोग हैं वहाँ जाते हैं ज़मीन की मापी करने के लिए। ये आज खुद इस पेज में फंस गए हैं कि वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं और नेता विपक्ष के सामने आकर के उन्होंने गुहार लगाई है कि इस मामले को हल किया जाए, इसलिए कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। सरकार हमारी मांगों पर बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं है। कई लोगों पर कार्रवाई भी हो गई और संघ के भी कुछ लोगों को हटा दिया गया है।